हर माता पिता को चिंता रहती है अपने बालक और बालिका को लेके कि उसका करियर अच्छा बन जाए, और हर युवा वर्ग चिंतित रहता है कि उसका करियर अच्छा बन जाए, वो अपना भविष्य अच्छा बना सके, और ये सोचना उनका बहुत ही अच्छा होता है। माता पिता बहुत पैसा लगाते हैं कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, बच्चे में पढ़ाई में पैसा लग जाए, लेकिन कभी कदार ऐसा भी होता है कि बच्चे को या तो अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता है, या अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी उसको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आज मैं आपके हाथों में उन रेखाओं के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको एक कुशल इंजीनियर बनाती है। उसके साथ साथ ऐसे क्या योग होते हैं कि आप इस इंजीनियर का जो करियर होता है उससे अधिक धन भी पैदा करें। लेकिन ऐसा सभी के साथ लागू नहीं होता है कि आपने अगर इंजीनियरिंग की है तो आपको अच्छा पैसा मिले। आज उन्हीं बातों में चर्चा करेंगे, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसके अंत तक जुड़े रहिएगा। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कौन से ग्रह और कौन सी रेखाएं इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, और अच्छा पैसा और विदेश में इंजीनियर पद पे कार्यरत होना हमें कौन सी रेखा इस बारे में आपको बताती है। इसलिए इस वीडियो के अंत जुड़े। अब चलिए बात करते हैं कौन सी ऐसी रेखाएं हैं। पहली क्या रेखा होती है आपकी हाथ में? विद्या रेखा। अगर विद्या होगी तो ही आप इंजीनियरिंग कर पाएंगी। विद्या रेखा जो होती है हमारी, जो मध्यमा उंगली होती है, अनामिका उंगली होती है, उसके मध्य में एक हल्की सी रेखा होती है यहां पे, जैसा चित्र में दिख रहा है, तो यह होती है आपकी विद्या रेखा। अब बात करते हैं कौन सा रोल है विद्या रेखा। तो यह है आपकी, ये आपने देख लिया। अब कौन से ग्रह हैं? तो इसमें टेक्निकल क्षेत्र में, जो आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र होता है, टेक्निकल क्षेत्र होता है। टेक्निकल क्षेत्र में मेन रोल होता है शनि और मंगल का। तो इसमें क्या होता है, आपका जो मध्यमा उंगली होती है उसके जो ये क्षेत्र होता है ये उठा हुआ होना चाहिए और शुभ चिन्ह होना चाहिए। तो क्या होता है, आपका शनि इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। मंगल पर्वत जो उच्च मंगल होता है वो आपका उठा होना चाहिए, क्योंकि उच्च मंगल क्या होता है, आपको समृद्धि, भूमि भवन और आपको साहस दिलाता है कि आप नई नई युक्तियां सोच पाए। ये भी, और शनि मंगल जब एक साथ होता है तो टेक्निकल क्षेत्र दिलाते हैं। तो इसलिए शनि मंगल आपका उठा होना चाहिए। विद्या रेखा हो गई और शनि मंगल होगा। इसके बाद आप इंजीनियर बन गए हैं, पैसा कमाएंगे, इसका मतलब आपका भाग्य अच्छा होना चाहिए। तो आप क्या होगा, भाग रेखा आपके हाथ में होनी चाहिए, जैसा चित्र में दिख रहा है। भाग रेखा आपके केतु पर्वत से उठकर शनि पर्वत तक जानी चाहिए। ऐसी भाग रेखा होती तो ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं में, जो आपका इंजीनियरिंग होती है, किसी भी विषय में गुप्त डीप नॉलेज, डीप अध्ययन होता है। तो डीप अध्ययन आपको केतु दिलाता है। तो केतु पर्वत से यहां से रेखा उठ के आपके शनि पर्वत तक जाती है, भाग रेखा। तो ये वो भाग रेखा हो गई जो केतु पर्वत से शनि पर्वत तक जा रही है कि आपको नौकरी में से भाग्योदय होना। अब आप इंजीनियर बन गए, इंजीनियरिंग बन गए, इसमें अब दूसरा रोल आता है, अगला रोल आता है हमारी मस्तिष्क रेखा का। अगर मस्तिष्क रेखा आपकी बिना कटी फिटी अगर अच्छे से है तो ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क का धनी हो। इंजीनियर में मेन माइंड का रोल होता है। अब देखिए, आप इन पर्वत और रेखाओं के माध्यम से आप इंजीनियर बन गए। अब इंजीनियर बनने के बाद अगर आपकी विदेश रेखा नहीं बनी है तो आप अपने देश में रहकर इंजीनियरिंग करेंगे और अच्छा धन कमाएंगे, क्योंकि भाग रेखा अच्छी है और आपका मंगल पर्वत, शनि पर्वत अच्छा, इंजीनियरिंग हो गए। अगर विदेश रेखा
चंद्रमा से कोई रेखा उठ के आपकी भाग्य रेखा को छू जाती है तो ऐसा व्यक्ति का विदेश में भाग्य उन्नत होता है। तो क्या हो गया कि आप विदेश जाके इंजीनियर बन गए, विदेश में आपकी जॉब लग गई और आपको वहां से आपने धन कमाया, वहां से आपका भाग्योदय हुआ। तो ये शुभ चिन्ह अगर आपके हाथ में है तो आप इंजीनियरिंग करेंगे, अच्छी इंजीनियरिंग करेंगे और आपका भाव, आपको जॉब भी विदेश में मिलेगी, भाग आपका विदेश में जाके बनेगा। इस प्रकार कुशल इंजीनियर होता है जो अपने मन मुताबिक पैकेज पाता है, ये योग होते हैं। आपकी विदेश से अगर नहीं बनती है तो आप अपने स्वदेश में ही रहकर इंजीनियरिंग का कार्य करेंगे। अगर वही आपका शनि पर्वत तक भाग रेखा नहीं जाती है, उसके पहले रुक जाती है, तो क्या होता है आपको जॉब मिलेगी लेकिन अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। आप जो आपकी इच्छा थी, जो आपका ड्रीम था, वो नहीं पूरा हो पाएगा। और अगर मंगल पर्वत नहीं है, अगर उठा हुआ नहीं है, अगर दबा हुआ है, तो आपको क्या होगा, जॉब तो मिलेगी लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, आप दूसरे को डिफीट नहीं कर पाएंगे, आप उसमें प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये हो गया। अगर मंगल भी अच्छा, सब अच्छा है और शनि पर्वत अगर दबा हुआ है तो आपको नौकरी मिलने में, इंजीनियर कर लिया, आपको प्लेसमेंट होने में दिक्कतें आएंगी। कई कंपनियां आएंगी जाएंगी, आप लेकिन जो आप पैकेज चाहते वो पैकेज नहीं मिल पाएगा। तो आपका करियर कैसा होगा? इस प्रकार इन चिन्हों की मदद से और ये जो अशुभ चीजें हैं इनके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं आप किस प्रकार के इंजीनियर बन पाएंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा ये अहम मकसद था कि जो लोग चिंतित रहते हैं और अच्छे कॉलेज और अच्छे प्लेसमेंट का इंतजार करते रहते हैं, उनके मन में डर बना रहता है, वो डर आपका दूर हो जाएगा कि आपको किस प्रकार की कंपनियां चुनना चाहिए, किस प्रकार के स्कूल चुने और किस प्रकार इसमें पैसा इन्वेस्ट करें जिससे आपको नुकसान ना हो। क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो गए, इसलिए आपको सुखी रहें और आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो, आप किसी भी नुकसान में ना जाएं, ऐसी मेरी हमेशा कामना रहती, क्योंकि मैं हमेशा आपके सुखद और सुखमय जीवन की हमेशा कामना करता हूं। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको आपके हाथों में होने वाले और भी अच्छे अच्छे योग बताऊंगा कि आपके बच्चों के हाथ में कौन सा करियर लिखा है, वो भी मैं बताऊंगा, उसके संबंधित वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा हो कि आप चाहते हो किस फील्ड में अपने बच्चे का भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं आपको उचित सलाह आपको दूंगा जिससे आपके मन में जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट हो दूर। नमस्कार।